हेलो दोस्तों। यह तो हम जानते हैं कि कई सालों से रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध घोषित किया है और उन्होंने कई दिनों पहले यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है, अर्थात रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क एंड यूक्रेन। इसी के चलते वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। इसका क्या ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ सकता है? क्या है बाकी देशों का रोल? इंडिया पे क्या असर हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है काजल, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस हब में। रिलेशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। कई हज़ारों सालों से रशिया और यूक्रेन एथनिक और ट्रेडिशनल रूप से जुड़े हुए हैं। करीब 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन रशियन लैंग्वेज बोलती है। रशिया का मानना है कि यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा है, पर यूक्रेन की करीब 90% आबादी एक इंडिपेंडेंस यूक्रेन चाहती है। कीव यानी यूक्रेन की कैपिटल 1700 में मदर ऑफ ऑल सिटीज़ भी जानी जाती थी। इसी के चलते 2014 में रशिया ने यूक्रेन में स्थित क्रीमिया पे कब्जा किया। तब से एक स्टेट ऑफ वार बढ़ती जा रही है। रशिया ने मिन्स्क एग्रीमेंट को ठुकराते हुए अपनी दुश्मनी यूक्रेन से बनाए रखी। मिन्स्क अकॉर्ड के तहत कई सारे देशों ने डॉनबास रीजन यानी आज का डोनेट्स्क एंड लुहांस्क क्राइसिस का अंत करने की कोशिश की थी। सिंस 2014 करीब 14,000 सिविलियंस की मौतें देखी गई है। इसी वार की तैयारी पुतिन ने 2021 में शुरू की थी। अर्ली जनवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर कई सारे मिसाइल्स, मिलिट्री टैंक्स, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किए थे। इसी के चलते रशिया ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क को रशिया ने अपनी अपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड की है। रशिया अब इस दोनों नए देश के सपोर्ट से कीव यानी कैपिटल ऑफ यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश करने जा रहा है। रोल ऑफ अदर कंट्रीज। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का गठन 4 अप्रैल 1914 को हुआ था। नाटो के अंतर्गत रशिया ने कई सारे पीस प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किए थे। इसी के चलते ज़रूरत पड़ी तो नाटो यूक्रेन को डिफेंस कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन के सपोर्ट में है। यूएसए ने कई सारी मिसाइल्स बाल्टिक नेशंस यानी लाटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया के थ्रू भेजी है। यूएसए ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि यूक्रेन प्रेसिडेंट को आप रशिया से दूरी बनाए रखें, यानी यूएसए एक लूप होल निकालने की बात कर रहे थे। अलाइनमेंट। रशिया की तरफ चाइना है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के सपोर्ट में यूएसए, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज़, इवन बाल्टिक नेशंस यानी इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सारी कंट्रीज़ यूक्रेन की तरफ है। काफ़ी हद तक सारे देश पीस एंड स्टेबिलिटी ही चाहते हैं। इंडियाज़ रोल। इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना रहे हैं, जो दोनों देशों में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया को बहुत सारी लॉसेस का सामना करना पड़ा है, जो कि इंडियन मार्केट की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से गिर चुकी है। यूएसए कभी भी इंडिया पे कैट्सा सैंक्शन लगवा सकता है, क्योंकि इंडिया की S-400 मिसाइल्स की प्रोक्योरमेंट रशिया से जारी है। सैंक्शंस ऑन रशिया। ब्रिटेन ने 5 रशियन बैंक्स पर सैंक्शन लगवा चुके हैं। इवन यूएसए भी स्विफ्ट सैंक्शन लगवाने की बात कर रहा है, जो एक बहुत डेंजर और स्ट्रॉन्ग सैंक्शन है जो रीजनल इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। इस वार से पूरी दुनिया में एक तबाही मच सकती है। ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूएस, इंडियन इकोनॉमी पे भारी भरकम से पड़ सकता है। ईस्टर्न यूरोप ने फूड एंड एनर्जी सप्लाई भी बंद किया है, जो आने वाले कुछ दिनों में हम हायर इन्फ्लेशन देख सकते हैं। फूड क्राइसिस भी बढ़ती जा रही है। करंट सिचुएशन। रशिया ने बेलारूस के थ्रू अपनी मिलिट्री को कीव पे हमला करने की घोषणा की है। एज सो फार 137 मौतें हुई है। वेस्टर्न पावर्स ने कई सारे सीरीज ऑफ सैंक्शन मॉस्को पे लगवाए हैं।
यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को पुतिन से बातचीत करने के लिए अर्ज भी की थी। हालांकि यूक्रेन सीक्स सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज ही इंडिया ने पुतिन को यह वॉयलेंस बंद करने को बोला है। पीएम मोदी ने यूक्रेन को ये भी कहा है कि विद द फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन सिटीजन्स को इंडिया भेजने के लिए बोला है। यूएन के अनुसार करीब 1 लाख यूक्रेनियंस दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए दूसरे देशों में सहारा ढूंढ रहे हैं। कीव में मोर देन 14 ट्रूप्स एंड 10 सिविलियंस की मौत हुई है। यूएसए ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ा है। इसी के चलते आने वाले कुछ दिनों में दुनिया बहुत सारी चीज़ों का सामना करेगा। थैंक यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड।